तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। तो यूएफसी और एमएमए फैंस की मुझे एक चीज़ ठीक नहीं लगती है कि उनमें बहुत ज़्यादा रीसेंसी बायस होता है। अब आप पूछेंगे कि ये रीसेंसी बायस क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक फाइटर की जो सबसे रीसेंट विन होती है उसके ऊपर उसकी या रीसेंट जो उसकी परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर उसका आगे का कैरियर जज कर लिया जाता है। अब फाइटर ने अपनी लास्ट फाइट में जैसा परफॉर्म करा है उसके हिसाब से उसके पूरे कैरियर को जज किया जाता है। सिमिलरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएफसी के लाइट वेट चैंपियन इस्लाम मकाशेव की लास्ट फाइट जो यूएफसी 284 में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट हुई थी, वो उनके लिए एक रिलेटिवली टफ फाइट थी जिसमें उन्होंने उतना अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं करा, लेकिन फिर भी विक्ट्री उन्होंने ली, उन्होंने जीता उस मैच को। लेकिन अब क्या लोग समझ रहे हैं, लोग लाइट वेट डिवीजन के लोग क्या बोल रहे हैं या फाइटर्स लाइट वेट डिवीजन के क्या बोल रहे हैं, अब कोई भी बंदा आएगा लाइट वेट में वो इस्लाम मकाशेव को हरा सकता है। सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं बेनील डारियुश को पहले कोई नहीं पूछ रहा था। बेनील डारियुश इतने टाइम से लाइट वेट डिवीजन में है, 2017-18 से, तब तक उसे कोई नहीं पूछ रहा था। लेकिन उसकी जो लास्ट विक्ट्री थी मटायस गामरॉट के ऊपर, अब सब लोग उसको सीधा सीधा ये पुशन कर रहे हैं कि बेनील डारियुश ही वो बंदा है जो इस्लाम मकाशेव को हरा देगा। बेनील डारियुश रन थ्रू कर देगा इस्लाम मकाशेव चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट इस्लाम मकाशेव के पास अब कोई चांसेस ही नहीं। तो कितनी सच्चाई है इन क्लेम्स में और कौन ये सारे क्लेम्स दे रहा है, इस सब के बारे में आप सबको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और यूएफसी का ऐसा ही कंटेंट अगर आपको हिंदी में देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भाइयों, मैंने ड्रू डॉबर का एक इंटरव्यू देखा और उसमें उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला कि बेनील डारियुश पहले तो चार्ल्स ओलिवेरा से रन थ्रू कर देगा। इसका मतलब है कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को इजीली हरा देगा यूएफसी 289 में जो उनकी फाइट होने वाली है को मेन इवेंट में। और उसके बाद ड्रू डॉबर का ये भी कहना है कि बेनील डारियुश इस्लाम मकाशेव को भी हरा देगा। तो देखिए, हराने का एक टाइम को मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि बेनील डारियुश हरा नहीं सकता है इस्लाम मकाशेव को या चार्ल्स ओलिवेरा को। यहाँ पर दो इंसान जब फाइट करते हैं तो कोई किसी को भी हरा सकता है। बट यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली होगी कि आप किसी एक बंदे की सीधा उसकी अभी एक बहुत ही डोमिनेंट विक्ट्री से निकल के आया है तो कुछ दूसरे वाले बंदे को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हो जो कि एक बहुत ही बड़ा चैंपियन है और दो ग्रेटेस्ट फाइटर्स के अगेंस्ट गए हैं। स्पेसिफिकली ये चीज़ नोटिस करी कि यूएफसी 284 से पहले कोई इस्लाम मकाशेव का नाम नहीं लेता था, ना उनसे कोई फाइट करना चाहता था, सब अवॉइड करते थे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है, जैसे ही यूएफसी 284 में देखा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने उनके अगेंस्ट एक रिलेटिवली अच्छी फाइट करी, अब सबको इस्लाम मकाशेव से फाइट करनी है। अब सबको ये लगने लगा है कि सब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की है, सारे फाइटर सब वोल्कानोव्स्की बन गए हैं और सारे फाइटर्स इस्लाम मकाशेव को टक्कर दे देंगे। मैं यहाँ पर किसी को भी हेट नहीं कर रहा है या किसी भी फाइटर को कम नहीं बोल रहा है, मैं बस कह रहा हूँ कि आप सारे फाइटर्स को एक इक्वल नज़र से देखिए। सारे फाइटर्स अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नहीं है और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जैसे बहुत कम फाइटर्स हैं यूएफसी में जो दागिस्तानी फाइटर्स को टक्कर दे पाएंगे। वोल्कानोव्स्की को अगर इस टाइम पर हम आंकेंगे तो वो यूएफसी का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स आता है, वन ऑफ द बेस्ट किक बॉक्सिंग है उसकी यूएफसी के अंदर। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कोई नॉर्मल फाइटर नहीं था या कोई ऐसा ही अनरैंक्ड फाइटर नहीं था जिसने इस्लाम मकाशेव को जाके टक्कर दे दी। इस्लाम मकाशेव ने उसके अगेंस्ट ये एक टफ फाइट चूज करी और रिलेटिवली एक टफ फाइट प्ले आउट हुई, लेकिन स्टिल उन्होंने उस फाइट को जीता। अब ये चीज़ें देखने वाली होंगी कि डेफिनेटली था कि वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो डोमिनेट करेंगे जैसा उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा को करा था, वैसा नहीं हो पाया। बट ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आके अगला अपोनेंट या कोई भी अगला फाइटर आएगा वो इस्लाम मकाशेव को डोमिनेट कर देगा। और भाइयों देखिए, रही बात यहाँ पर बेनील डारियुश की फाइट करने के लिए, तो जब ये फाइट बनेगी तब बनेगी, लेकिन हम पहले से ये नहीं कह सकते कि बेनील डारियुश इस्लाम मकाशेव को हरा देंगे। हमको एक चैंपियंस रिस्पेक्ट जो होगा ना वो देने के लिए होगा। मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि इस्लाम मकाशेव को कोई टक्कर दे, अच्छी टक्कर दे, बट जो चैंपियंस की रिस्पेक्ट है और जो इस्लाम मकाशेव ने इतने कम टाइम स्पैन में करा है, 4 महीने के अंदर चार्ल्स ओलिवेरा को हराना और फिर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा देना, ये भी एक रिमार्केबल चीज़ है। हमको ये सारे रीसेंसी बायस के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं भूल जानी चाहिए और कहीं ना कहीं ये जो मेंटालिटी आ गई है कि कोई भी आके अब इस्लाम मकाशेव को हरा देगा, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बेनील डारियुश को अगर वो फाइट को हरा भी पाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक बहुत टफ फाइट होगी और एक गुलायत जैसा अपोनेंट अभी भी एक बहुत ही तगड़ा अपोनेंट है इस्लाम मकाशेव लाइट वेट डिवीजन में। भाई यही था मेरा ओपिनियन। ये जो हवा बनाई जा रही है बेनील डारियुश के सपोर्ट में और सारे फाइटर सब आ गए हैं कि इस्लाम मकाशेव को तो कोई भी हरा देगा, इन सब के बारे में आप सबको मैंने सच्चाई से पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल ग्राउंड सिनेरियो क्या क्या है। देखिए, एज ए एमएमए एनालिस्ट मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप सबको दोनों तरीके की चीज़ बनाओ। आपको मैं मार्केटिंग वाली और जो हाइप वाली चीज़ें हैं वो बता दूंगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आपको ग्राउंड रियलिटीज पता होनी चाहिए कौन सा फाइटर कितना ज़्यादा केपेबल है। तो यही सारा था मेरा ओपिनियन। अब आप सब मेरे को अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि ये सारे जो चीज़ें चल रही हैं लाइट वेट डिवीजन
डिसीजन में इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूएफसी का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।